गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो हम लोग पढ़ना है संख्यांकी में वह कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो काम आएंगे फार्मूला के तौर पर, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्यांकी क्या होता है, संख्यांकी किसे कहते हैं, है ना। तो जरा देखिए संख्यांकी क्या है। तो सूचनाएं उपलब्ध करना, समझ आ जाए या जान जाए, अर्थात उस सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में दिया जाता है, जिसे हम संख्यांकी कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन बात है। सूचनाएं उपलब्ध करना, किसी भी सूचना की जानकारी प्राप्त करना और उसको इकट्ठा करना और उसको माने एक सूची बनाकर उसको तैयारी करना है, और उसी से संबंधित जो हमको अध्ययन करना है, उसी सूचनाओं के बारे में जो अध्ययन करना है, और वही अध्ययन गणित की एक शाखा में दिया जाता है जिसको हम संख्यांकी कहते हैं। गणित की एक शाखा में जब इसको दिया जाता है ना, इस सूचना को, तो इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संख्यांकी कहा जाता है। अब है कि प्राथमिक आंकड़े कौन होता है, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर किसी भी चीजों का एक निश्चित उद्देश्य रखना है, जो अपने दिमाग में उसको हंट कर लेना है, अर्थात उसको सुनिश्चित कर लेना है, उसको एक निश्चित उद्देश्य बना लेना है, उसको रखकर सूचियों को एकत्रित करना, यानी सूची बनाना, सूची को एकत्रित करना, कहाँ से कौन चीज हो रही है उसको एकत्रित करना। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग समझते होइएगा, जानते होइएगा, पत्रकार का क्या काम है, पत्रकार का काम क्या है, कहीं से भी सूचना को तैयार करना, उसको एकत्र करना और ले आकर के आपको प्रिंटिंग के माध्यम से एक पेपर पर प्रिंटिंग करके और वह आप लोगों के नजदीक पहुंचाता है कि फलाने जगह पर यह हो गया है, फलाने जगह पर यह हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको एक क्या करना है कि दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रख लेना है और रख करके उसको जो है सुनिश्चित कर लेना है और एक एकत्रित कर लेना है उस सूचना को। और उस सूचना को जब आप एकत्रित करेंगे तो इस प्रकार से जो किए गए एकत्रित होंगे, यानी इस प्रकार एकत्रित जो किए गए आंकड़े होंगे, है ना, आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। और इस प्रकार से जो आप एकत्रित किए गए, आपके द्वारा एकत्रित किए गए या आप एकत्रित करते हैं, उस आंकड़ों को ही हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब एक गौण आंकड़ा जिसको हम सेकेंडरी आंकड़ा डाटा के नाम से जानते हैं। तो देखिए किसी स्रोत से सूचनाएं मिल रही हो, अब मान लीजिए किसी स्रोत से सूचना मिल रहा हो, मैंने एक खुफिया एजेंसी रख दिया कि जा करके, है ना, ढाका में ये पता करते रहना कि ढाका में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कोई माध्यम, वो माध्यम हमें पहुंचाता है कि फलाने जगह पर ढाका में फलाना काम हो रहा है, तो एक माध्यम हुआ। उसी प्रकार से यहाँ बताया जाता है कि किसी स्रोत से सूचनाएं, है ना, पहले से ही एकत्र है, यानी किसी स्रोत के माध्यम से कोई सूचना पहले से एकत्र किया गया है और आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और उसका एक आंकड़ा बना दिया गया है, उसका एक सूची बना दिया गया है, और उन्हीं आंकड़ों को हम गौण आंकड़ा के नाम से जानते हैं। यानी जो आंकड़ा बनता है उसी आंकड़े को क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं। परिसर क्या है, तो अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को, अधिकतम और जो न्यूनतम मान होती है ना, सबसे ऊंच वाला मान और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वाला जो मान होता है, उसी आंकड़ों का परिसर, उसी आंकड़ों का परिसर कहा जाता है, नहीं, उसी आंकड़ों को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं,
उसी आंकड़ों को परिसर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 20, 25, 40, 50, 65, 85 में कहा जाए कि अगर परिसर ज्ञात करना हो तो उच्च अंक इसमें क्या है, उच्च अंक इसमें 85 है और निम्न अंक क्या है, 20 है। तो यहाँ पर 85 घटा 20 बराबर क्या हो जाएगा, 65। यानी कहने का मतलब है कि परिसर बराबर क्या हुआ, तो उच्च अंक घटाओ निम्न अंक को, है ना। निम्न अंक को के मानों का जो अंतर होता है उसी अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर बराबर फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उच्च अंक घटाओ निम्न। उसके बाद है ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता जिसको फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहा जाता है। ब्रह्मवार्ता क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने देखा कि ब्रह्मवार्ता क्या है। तो कोई आवृत्ति की घटना जो बार बार दोहराई जाने वाली हो, है ना, कई समय में जितनी बार घटित होती है ना, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है ना, उसे उस घटना की आवृत्ति या ब्रह्मवार्ता कहलाता है। ठीक है, यानी कोई आवृत्ति घटना, कोई आवृत्ति की घटना यानी कोई आवृत्ति घटना जो बार बार दोहराई जा रही हो और इकाई समय यानी एक ही समय में वह जितनी बार घटती है, उस जितनी बार घटती है उसे उस घटना की आवृत्ति या ब्रह्मवार्ता कहा जाता है। ठीक है,